हेलो एवरीवन, मैं हूं शिल्पी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक और इंटरेस्टिंग सी स्वीट्स की रेसिपी। घर के सामानों से बनकर तैयार हो जाती है। आज इसे हम चावल के दानों से बनाएंगे। जी हाँ, मात्र 3 चम्मच चावल हम लेंगे और इसकी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। घर में सभी को पसंद आएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल रेसिपी है। मैं इसे कट करके भी लास्ट में दिखाऊँगी। इसके लिए हमने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है। तो मिक्सर ग्राइंडर इसलिए लिया है ताकि हम इन चावलों को पीस सकें। तो ये चावल आप देख सकते हैं, बासमती जो राइस होते हैं ना, जिनके पुलाव बनते हैं, वही हमने यहाँ पे राइस ले लिया है। तो कोई भी चम्मच सेट कर ले, तो इसी चम्मच से हम सारा मेज़रमेंट करेंगे। तो देखिए, मैं ये चम्मच सेट ले रही हूँ, इसी से सारा मेज़रमेंट करेंगे। तो इससे 3 चम्मच, जी हाँ, इसे 3 चम्मच भरकर अच्छे से हम यहाँ पे चावल को ले लेते हैं। आप चाहे तो खीर वाले चावल हैं वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जनरली है ना, हर घर में मिल जाते हैं पुलाव वाले चावल। 3 चम्मच लेके इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। जिस तरह से सूजी ग्राइंड होती है ना, उसी तरह से इसे हम ग्राइंड करके रेडी कर लेंगे। यानी ज़्यादा आपको बारीक बिल्कुल भी पीस के रेडी नहीं करना है। और ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगता और अच्छे से ग्राइंड भी हो जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, बिल्कुल टेक्सचर जैसे सूजी होती है, रवा होती है, बिल्कुल वही टेक्सचर है। ज़्यादा हमने बारीक बिल्कुल भी नहीं किया है। यहाँ पे मैं आपको इसे नज़दीक से दिखाती हूँ कि कितना मैंने यहाँ पे बारीक रखा, क्योंकि ताकि आपके भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने 500 ग्राम यहाँ पे दूध लिया है, फुल फैट ले। तो जो भी दूध आपके घर में अवेलेबल है वो ले सकते हैं। तो हाफ़ के जी यहाँ पे दूध लिया है। इसे अच्छी तरह से मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है और ये अच्छी तरह से उबल जाना चाहिए। अब बिल्कुल ठंडे में हम जो चावल ग्राइंड किए हैं वो इसे में नहीं डालेंगे। अच्छे से उबाल आने चाहिए, नहीं तो क्या होता है, चावल डालेंगे और तो गुलठियाँ पड़ सकती हैं। तो बस ये 3 चम्मच चावल इसमें हम ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे हाई रखा है और इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब तक वो कुक हो रहा है, तब तक यहाँ पे हमने चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। तो 1 कप चीनी लिया है, तो उतना ही हम यहाँ पे पानी लेंगे। 1 कप चीनी के साथ 1 कप पानी ऐड कर लेते हैं। इसे घुलने देते हैं अच्छी तरह से। चाशनी हमें किस तरह का चाहिए, बिल्कुल जिस तरह से गुलाब जामुन की चाशनी बनती चिपचिपी, वैसे ही। दूसरी तरफ जो हमने रखा था ना चावल को डाल के दूध में, तो देखिए हाई फ्लेम पे इसे हमने कुक कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से हमारा फटाफट रेडी हो जाए। और ये देखिए, इतना गाढ़ा हो जाता है 2 से 3 मिनट में। दूसरी तरफ चाशनी भी हमारी यहाँ पे रेडी हो रही है, हो गई है। चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है। हाथ से चेक करके देख लें। थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, नहीं तो रोज़ एसेंस डाल दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमारा यहाँ पे चाशनी डन है। यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे राइट साइड में रख लेते हैं। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, चाशनी हमारी चिपचिपी है ना, बिल्कुल देखिए जिस तरह से तेल होती है ना गुलाब जामुन वाली, बस वैसा ही। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा कितना डन हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, जब इस तरह का टेक्सचर आ जाए ना, तो आपको लगातार चलाना है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देना है यहाँ पे, लगातार चलाने। तो क्या होंगे नहीं कि चिपक जाएगा पेनी में और उसका कलर डिस्कलर हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो इसे हाई फ्लेम पे कुक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फटाफट ये काम हो जाए। तो मुश्किल से 8 से 9 मिनट में ये अच्छी तरह से यहाँ पे गाढ़ा हो जाता है। दूध आप ध्यान से लें, यानी कि 3 चम्मच के लिए हाफ़ केजी ही दूध लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं यहाँ पे ऐड करेंगे। बिल्कुल मलाई जैसी यहाँ पे होती है ना, मावे जैसे यहाँ पे टेक्सचर आ जाती है। इस समय आप अगर चीनी डाल के खा के देखेंगे तो बहुत ही टेस्टी ये खीर लगती है। तो समझ जाइए, एक तरह से हम खीर की मिठाई बना रहे हैं। ये आपने कभी ना देखी होगी और ना ही सुनी होगी। कितनी अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल पैन छोड़ चुका है। तो इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। इसे हम फटाफट एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस पैन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इतना गाढ़ा हमें चाहिए। अब इसे अच्छी तरह से हम ठंडा होने देते हैं। पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो जाते हैं, उसके बाद इस दूसरा प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से ठंडे हो गए। हल्का सा नाम मात्र का गर्म है तो चलेगा, और हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है यहाँ पर। अब इसमें उसी चम्मच से, जिस चम्मच से हमने चावल नापा था ना, उसी चम्मच से हम यहाँ पे मैदा ले लेते हैं थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए। तो देखिए, हल्का से इसे लेवल कर लेते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भर कर भी ले सकते हैं, क्योंकि चावल हमने भर कर लिया था। तो हल्का अगर लेवल करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल सही मेज़रमेंट यहाँ पे बैठेगी।
तो देखिए 3 चम्मच यहाँ पे हमने मैदा लिया। ज़रूरत पड़े तो हम बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसी चम्मच से 1 चम्मच घी ऐड कर लेते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करने से पहले इसमें एक चीज़ हम और ऐड करेंगे जिससे बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हमारे ये मिक्सचर बने। तो पहले से हम मिक्स कर लेते हैं जो हमने घी और मैदा डाला था। तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। तो मैंने मैदा डाला तो क्या होता है ना कि हाथों में कभी-कभी चिपक जाते हैं, आधे मिक्सचर चिपक जाते हैं, तो फिर लगता है वो वेस्ट चला गया। तो पहले हम इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। और बहुत लोग को होते हैं कि हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, तो आप चम्मच से करें। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे एक ख़ास चीज़ जिससे बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बने। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। तो 1/3 ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर वो जब फ्राई करेंगे ना दोस्तों तो बिखर जाएंगे। तो आप ध्यान से यहाँ पे ऐड कीजिएगा। चाहे तो यहाँ पे कम ले लीजिएगा, लेकिन आप ध्यान से इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो बस इसे फटाफट यहाँ पे हमने मिक्स कर लेना है और इसके गोले बनाकर तैयार कर लेने हैं हमें। तो क्या होता है ना कि गोले बनाने में क्या होता है कि हाथों में चिपक सकते हैं। थोड़ा सा मुझे घी कम लग रहा था तो आधी चम्मच हमने यहाँ पे घी और ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा रिच और क्रीमी हमारा ये मिठाई बनकर तैयार हो जाए। बस अब ये चम्मच की सहायता से ही हम देखिए अलग अलग अगर गोले करेंगे ना तो फिर अलग अलग शेप के बन जाएंगे, थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े। तो एक चम्मच हम ले लेंगे और उसी की सहायता से इसके गोले हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल खीर वाली मिठाई आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे चावल से बनाया है, इतनी मज़ेदार की ये रेसिपी लगती है। तो मैंने हाथों से भी इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही परफेक्ट बना है। घी भी अच्छे से रिलीज़ कर दिया है। हाथों में थोड़ा सा मैं और घी ले लेती हूँ ताकि बीच में हथेलियों पे अच्छे से गोले बनकर यहाँ पे तैयार हो जाए। और ये चम्मच भरकर इस तरह से नाप करके हम लेंगे ताकि कोई छोटा या कोई बड़ा ना बने हमारा मिठाई। बस इस तरह से हम यहाँ पे गोल कर देंगे। हल्का सा अगर आपको लगे ना क्रैक तो हल्का सा हाथों पे ही इस रोल को अच्छे से मसल लें और फिर उसके बाद गोला करें तो बहुत ही परफेक्ट शेप आता है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से, अगर आप चाहें तो सिलेंड्रिकल भी रख सकते हैं, नहीं तो गोल भी रख सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। तो देखिए मैं सिलेंड्रिकल भी बनाकर आपको दिखा देती हूँ कितने परफेक्ट बनते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं ना। लेकिन मैं आज इसे गोल का शेप देती हूँ। कितने अच्छे से गोल बन गए हैं, कहीं से क्रैक नहीं है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि साइड से पतले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट शेप होना चाहिए। अगर थोड़े से पतले साइड से कर देंगे तो फ्राई करते वक्त तो वो टूट सकते हैं। तो बिल्कुल गोल का शेप दें, कहीं से भी चपटा नहीं करें। देखिए फिर से इस तरह से चम्मच से नाप लेंगे और फिर से इसे गोल का शेप दे देंगे। तो इसी तरह से आपको सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं, है ना। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी, घर के सामानों से बनकर तैयार होगी। बस दूध, चावल और थोड़ा सा मैदा और घी लगता है और ये बनकर तैयार हो जाता है। इसमें कोई भी तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो खोआ और मावे की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स उसमें होती हैं। देखिए सारे हमने तैयार कर लिए हैं। चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है दोस्तों। टेम्परेचर हमें मीडियम फ्लेम पे ही चाहिए, ना हाई फ्लेम चाहिए ना लो फ्लेम चाहिए। लो फ्लेम पे ये तेल पी जाएंगे और हाई फ्लेम पे क्या होंगे ना कि ऊपर से डार्क कलर आ जाते हैं। ये बहुत जल्दी यहाँ पे कलर पकड़ते हैं, इसलिए आपको ख़ास ख्याल रखना है। आपको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से हल्के कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना। नहीं तो आप जिस कलर में पसंद करते हैं तो डार्क कलर में, उस हिसाब से आप इसे डार्क भी कर सकते हैं। मैं इसे थोड़े से लाइट कलर में ही रखूँगी। मैं आपको आगे दिखाऊँगी मैंने एक हाई फ्लेम पर इसे बना दिया था तो किस तरह से तुरंत में वो लाल हो जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं तो इस तरह से चम्मच की सहायता से आप इसे पलटें। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। सभी को हम बाहर निकाल लेते हैं।
कलर इतना काफ़ी है, क्योंकि चाशनी में जाएंगे तो थोड़े से लाइट ये कलर हो जाते हैं, तो इतना कलर काफ़ी है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने एक डार्क कर दिया था, शुरू में ज़्यादा गर्म में डाला था ना, ये देखिए शुरू में टेम्परेचर हाई था जिस कारण ये थोड़े से डार्क हो गए हैं। तो इस तरह से नहीं कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे टेम्परेचर देख के कीजिएगा। और देखिए साइड से मैंने हल्का सा इसे यहाँ पे देखिए कैसे टूट गया है ना, हल्के सा पतला कर दिया था तो कैसे किस तरह से टूट गया। तो ये गलती नहीं कीजिएगा जो मैंने की है। इस तरह से परफेक्ट शेप एक जैसा आप लीजिएगा तो एक जैसा यहाँ पे बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब इसे हम चाशनी में डाल देते हैं। तो हमारे जो पीठे हैं ना, जो खीर के, वो भी हल्के गर्म हैं और चाशनी भी हल्की गर्म है। तो दोनों हल्की गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म में आप नहीं डालेंगे। तुरंत छाना और तुरंत डाल दिया गरम गरम चाशनी में, तो ऐसा नहीं करना, हल्का गुनगुना होना चाहिए आपको। तो मैंने इसे ठंडा कर लिया था हल्का 50%, तभी मैं इसे डाल रही हूँ ताकि ये चाशनी को पी सके। और ये देखिए मैं आपको बिना लाइट के दिखा, मैं लाइट में शूट करती हूँ दोस्तों, तो मैं बिना लाइट के आपको दिखा रही हूँ कि ये बिना लाइट में भी दिन की रोशनी में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए लगभग मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था चाशनी में, और ये अच्छी तरह से चाशनी पी लिए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। देखिए मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे चावल से बनाया है। बिल्कुल खोए का टेक्सचर इसमें आता है, टेस्ट आता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, ट्राई कीजिएगा और कमेंट कराना भूलिएगा कि रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी।